जय हिंद साथियों। आज हम प्रतिशत के चैप्टर में एबी फार्मूला पढ़ेंगे और इस फार्मूले पे किस प्रकार के सवाल लगते हैं इसको हम बताएंगे। तो चलिए, एबी फार्मूला पढ़ने से पहले, इस पे सवाल लगाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ 8247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चाहते हैं फेसबुक पे इस प्रकार के सवाल देखना तो हमारा फेसबुक पेज है प्रमोद कुमार चौहान, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए एबी फार्मूला पे बात करें। ये भी फार्मूला वहां हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई घटना है, दो बार घट रही है। किसी वस्तु के मूल्य में लगातार दो बार वृद्धि हो गई, या किसी व्यक्ति का वेतन है, कभी कुछ परसेंटेज बढ़ा, फिर कभी कुछ परसेंटेज बढ़ गया, या कभी कुछ परसेंटेज घटा, अब फिर कभी कुछ परसेंटेज बढ़ गया, या कभी कुछ परसेंटेज घटा फिर जाकर कुछ परसेंटेज घट गया। तो इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो अंतिम उसका वेतन है या अंतिम उसका रिजल्ट है किसी घटना का, और निकालने के लिए हम ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जहां लगातार दो बार इस प्रकार की घटोतरी या बढ़ोतरी या बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम एक सवाल ले लिए हैं, अनिल के वेतन को 20% कम कर दिया जाता है और घटे वेतन को फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि पहले से अनिल का वेतन कितना बढ़ा या घटा। अब हमको यह पता लगाना है कि अनिल के वेतन में पहले तो 20% कम कर दिया गया और जो घटा हुआ वेतन है उस वेतन को फिर 20% बढ़ा दिया। तो पता करना है कि वेतन कितना परसेंटेज घटा या बढ़ा। तो इस कंडीशन में हम ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ए का मतलब कि पहले जो घटना हुई, घटी या बढ़ी, जैसे ए का मतलब कि 20% कम हो गया, और बी का मतलब जो दूसरी घटना हुई यानी दोबारा 20% बढ़ गया, यही है। और प्लस ए प्लस बी बटे 100, और पूरा कोष्टक लगाकर हम परसेंटेज लगा देते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। तो अनिल के वेतन में प्रतिशत में घटोतरी या बढ़ोतरी दोनों हम लिखेंगे। अब हमको पता नहीं है कि घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर वह रिजल्ट माइनस में आ गया तो घटा है, और रिजल्ट प्लस में आ गया तो बढ़ा है। अनिल के वेतन में के वेतन में घटोतरी या बढ़ोतरी, बढ़ोतरी या घटोतरी हमको पता नहीं है, ठीक है ना। ये प्रतिशत में लगाते हैं और ए बी फार्मूला हम लगा देते हैं। ए बी फार्मूला है क्या? पहला ए का मतलब पहली घटना क्या हुआ, 20% घटा है ना, तो माइनस हम लगा देंगे, ठीक है। और ये बड़ा कोष्टक ले लें, -20, ठीक है। फिर 20% बढ़ा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, ए इंटू बी, यानी ये हो जाएगा -20, एक जगह पर -20 है, और ये हो जाएगा 20 और बटा 100, ठीक है। और ये प्रतिशत, अब इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे तो आएगा क्या, -20 ये हो गया और +20 ये हो गया। अच्छा, ये और उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों का गुणा होगा तो माइनस होगा, 20 का 20 में गुणा होगा तो ये होगा 400 और बटा 100, और ये हो गया प्रतिशत। ये -20 है और +20 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और ये शून्य से शून्य, दोनों शून्य कट जाएंगे, बचेगा क्या, बच गया -4 प्रतिशत।
माइनस में आया है रिजल्ट, इसका मतलब कि अनिल का जो वेतन है घट रहा है। कितना घट रहा है? 4%। माइनस में आने का मतलब कि उसका वेतन घटा है और इस 4% घटा है। ठीक है ना? इसको आप चाहे तो उतार सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों के पास पहुंचे ये वीडियो जो बच्चे इस वीडियो का लाभ उठाकर प्रतियोगी की परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके।